एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहा है और ऐसे ही जेन्युइन नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज हम बात करेंगे BHEL की रिक्रूटमेंट के बारे में 2025 का जो आया है, और एक इंसिडेंट बताऊंगा जो मेरे साथी इस कंपनी में काम कर रहे हैं। मेरे साथी उन्होंने पास आउट किया था लगभग 1 साल पहले, ठीक है। और मेरे कलीग के फ्रेंड थे तो हमारे पास काफ़ी बार आया करते थे, और एक इंसिडेंट बताऊँगा इस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो पूरा डिटेल जानेंगे, और बहुत ही अमेजिंग कंपनी है, महारत्ना कंपनी है। सैलरी कितना मिलता है, सिलेबस, किताब कौन सा फॉलो करें, कब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, पूरा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो भाई ऐसे ही जेन्युइन नोटिफिकेशन पाने के लिए डायरेक्टली आपके टेलीग्राम पर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना। बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हम चलाते हैं, उसका भी नोटिफिकेशन उसमें डालता हूँ मैं, और उसमें जल्दी जल्दी बढ़ाना है आपको, 17,000 जल्दी कर दो ऐसे नोटिफिकेशन अमेजिंग पाने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो जो आपका पूरा नोटिफिकेशन आएगा मेरे भाई, careers.bhel.in पर नोटिफिकेशन पूरा आएगा। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर देखोगे कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं। यहाँ पर मैकेनिकल का 70 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल का 25, सिविल का 25, इलेक्ट्रॉनिक्स का 20, केमिकल का 05, मेट्रोलॉजी का 5। 150 वैकेंसीज टोटल आया है। ये सुपरवाइजर ट्रेनी टेक का वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें मिनिमम कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए, 65% बीटेक में, तब आप क्या करना फॉर्म भर पाएंगे। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। ये बेसिकली आपका क्या है, इंजीनियर ट्रेनिंग का। और उसके बाद आता है हमारे पास ऊपर वाला वैकेंसी इंजीनियर ट्रेनिंग का था, फिर हमारे पास आ गया सुपरवाइजर ट्रेनिंग का। इसमें कितने वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज में है 250। सो टोटल वैकेंसीज हमारे पास कितना हो गया, 150 प्लस 250 कितना हो गया हमारे पास मेरे भाई, टोटल हमारे पास हो गया 400 वैकेंसीज है। ये बैचलर डिग्री के लिए है, और यहाँ पर ऊपर वाला बीटेक वालों के लिए है, नीचे वाला डिप्लोमा वालों के लिए। तो दोनों तरह के बच्चों के लिए ये यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होल्डर, ऊपर वाला किसके लिए, बीटेक वालों के लिए है। इसका सिलेबस क्या रहेगा, कितना सैलरी मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सुपरवाइजर है, वो है आपका इंजीनियर ट्रेनिंग है। और इसका पूरा नोटिफिकेशन कब आएगा आपका, 1 फैब को आएगा फुल नोटिफिकेशन। तो अब से पढ़ना चालू करना होगा, बिकॉज बहुत टाइम नहीं मिलेगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए। आप बोलोगे सर सिलेबस तो है नहीं, बताया नहीं, कहाँ है सिलेबस, बताता हूँ, अभी आ जाओ। आधा उधरा कहानी नहीं बताते हैं, पूरा बताते हैं। तो थोड़ा सा आप क्या करना, बिकॉज जो बोला वो दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर आ जाइए, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है आपको मुझे जो बताना है, ये सेम टू सेम टाइप का क्या है रिक्रूटमेंट आया था आपका 2021-22 में। बहुत सारे को पता भी नहीं है कि इस 22 में नोटिफिकेशन आया भी था, तो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उस टाइम वैकेंसी कितना था आपका, ये उस टाइम जो आया था आपका इंजीनियर ट्रेनिंग का आया था। सुपरवाइजर ट्रेनिंग का अब है, बट इंजीनियर ट्रेनिंग का उस टाइम आया था। और उसमें वैकेंसीज कितना था, 150 था, लेकिन 2 और ऐड था। ये सारे ब्रांचेस तो थे, 2 ऐड था आपका, फाइनेंस और HR आपका था। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सर एज कितना लगभग आपका जा सकता है। भाई 27 साल और यहाँ पर 29 साल बता रखा है, यहाँ पर मैक्सिमम एज है। बट अभी एज ना कुछ PSUs का एज कम कर रहे हो, 25 साल कर रहे हैं, 26 साल कर रहे हैं, है ना। अब 27 साल होगा या फिर 26 होगा, ये जब फुल नोटिफिकेशन आएगा आपको पता लगेगा। तो ये एग्जैक्टली आप नोटिफिकेशन आएगा तभी पता कर पाएंगे, ठीक है। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं आपका मैकेनिकल में, ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं। सिविल में खाली सिविल एलिजिबल है, केमिकल में केमिकल एलिजिबल है, और मेट्रोलॉजी में ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं। ये आपको समझ में आ गया, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप सभी बच्चों के लिए। पहला क्या है आपका, इसमें 2 पॉइंट है, एक है आपका CVT एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा। मैक्सिमम एग्जाम से मैं देखते हूँ कितना परसेंट वेटेज मिलता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में 15% मिलता है, बट यहाँ पर ज़्यादा था। लास्ट टाइम 25% वेटेज दिया गया था इंटरव्यू में, 25% वेटेज था इंटरव्यू में, और 75% था आपका क्या, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को दिया था। तो ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है बाकी एग्जाम से जो लास्ट टाइम था मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सैलरी सर कितना मिलेगा, देखो ये महारत्ना कंपनी है, उस टाइम 12 लाख के आसपास CTC चला था, तो अभी कम से कम 15 से 17 के बीच में CTC जाएगा, 15 से 17 के बीच में CTC जाएगा। और यहाँ पर और एक बात है, इंटरव्यू में क्या कर, इंटरव्यू के लिए कितने बच्चों को बुलाएंगे, वो 1-5, मतलब एक कैंडिडेट पर 5 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे वो, और उसका इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। मेडिकल टेस्ट तो होगा भाई, वो सब चीज़ तो PSUs का हर कंपनी में, सरकारी कंपनी में होता है ये सब।
हाँ आरआरबी एसएससी में इतना नहीं होता है, बाकी पीएसयू जैसे में बहुत अच्छे से मेडिकल टेस्ट होता है, खास कर कलर ब्लाइंडनेस अच्छे से देखते हैं। मेरे काफ़ी नोन के जॉब लगने के बाद सब कुछ हो गया भाई। एक तो ऐसे थे, मैं आपको बताऊं, वो बैग बढ़िया बिस्तर लेके गए थे ज्वाइनिंग करने के लिए, मेडिकल टेस्ट में कट गया। सो दैट वाज एन मैं बहुत अनफॉर्चुनेट था, क्या बताऊं मैं आपको। उस टाइम जब ऐसा किसी होता है तो बहुत बुरा होता है। तो आप एक बार कलर ब्लाइंडनेस चेक जरूर कराना अपने आइज़ का, पता नहीं लगता है ऐसे। 500 रुपये फीस उस टाइम था, आप कितना फीस करेंगे पता नहीं, ठीक है। अब बोलोगे सर सिलेबस बताओ, ये तो आपने बता दिया, चलो बहुत सारी चीज़ें बता दिया जो बाकी में नहीं है, सिलेबस बताओ। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है मैं आपको बताना चाह रहा था, देखो ऑनलाइन ओपनिंग और क्लोजिंग कब था आपका, सितंबर अक्टूबर, टाइम तो मिलता है। एग्जाम कब कर दिया आपका, जस्ट 1 महीना आपको टाइम मिलता है। तो फेब में नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है मार्च में पेपर करवा दे। तो अभी आपके पास 10 दिन का विंडो मिला ना भाई, अब पढ़ाई करना है। तो इसमें 2 पार्ट आपका पढ़ाई का है। जो आपका इंटरव्यू होता है ना, उसमें कुछ और एलिमेंट आज का डाला जा रहा है। क्या क्या डाला जा रहा है भाई, आप जीडी डाला जा रहा है, ग्रुप डिस्कशन डाला जा रहा है, और बाकी इंटरव्यू में 2 राउंड उसी में ही इंक्लूड कर देते हैं। एचआर वाला भी उसमें होता है और टेक वाला भी उसमें होता है। ये अगर फंडामेंटल आपका स्ट्रांग है तो आप कर लोगे। बट एक प्रॉब्लम है इंग्लिश का प्रॉब्लम। आप में से बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और उसका सोल्यूशन मेरे पास है। बिकॉज सेम प्रॉब्लम आई हैव फेस माय डियर व्हेन आई वाज इन +2 इन 12th क्लास। हिंदी भी मेरे को आता नहीं था बोलना, और इंग्लिश तो क्या ही बताऊं आपको मैं। So I have learned both the languages. I have mastered in both the languages. So I know the process. Which process I have followed, I have shared in a program. If you follow it, you will get amazing result, my dear. वो दिखाता हूँ आपको क्या है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, फिर सिलेबस बात करेंगे, फिर मैं आपको किस्सा बताऊंगा। जो बंदा BHL में काम कर रहा था उसका किस्सा क्या था, अभी भी काम कर रहे हो, ठीक है। BHL में मेरे काफ़ी साथी हैं, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो PSUs में काम करते हैं, काफ़ी छोड़ भी दिए हैं मेरे से कंसल्ट करने के बाद। उसका अलग रीज़न है, कभी और बताएंगे उसके बारे में, क्यों छोड़ते हैं लोग जॉब इवन आफ्टर हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन PSU, और 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर 2 साल एक्सपीरियंस के बाद भी बहुत सारी नौकरी छोड़ते हैं। काफ़ी लोगों ने नौकरी छोड़ा है। एक मेरा फ्रेंड था, उसका BPCL में जॉब लगा था, उसने नौकरी छोड़ दिया। मेरा कज़न, उसका HPCL में लगा था, वो गया ही नहीं जॉब ज्वाइन करने के लिए, अभी यूएस में रहता है वो, है ना। फोर्ड के लिए काम कर रहा है, अभी डिज़ाइन इंजीनियर है। रेनॉल्ट निसान के लिए काम किया था इंडिया में, चेन्नई ब्रांच में। चलो यहाँ पर दिखाते हैं मैं आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश वाला प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दैट इंग्लिश एनिमी। उसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ मैं। मेरा एक प्रोग्राम है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। भाई स्पोकन इंग्लिश क्यों बोलते हैं लोग, समझ में नहीं आता है कौन सा टेंस लगाया उन्हीं को पता है। सो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में इन जनरल आपको फ़ायदा किस चीज़ में मिलेगा, स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। रीडिंग सेक्शन पढ़ सकते हो, इसमें किसी भी बच्चे को फायदा मिलता है। जो मैंने स्ट्रेटेजी बता रहा है पढ़ाई कैसे करना चाहिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर स्पीकिंग सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इसका प्राइस जो है 5,000 नहीं है, 1,000 भी नहीं है, सिर्फ 499 रुपीज़ है। ऊपर से 100 रुपये और डिस्काउंट मिल जाएगा। उसका प्रोमो कोड और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, अभी जाके ज्वाइन करो। अब बात करते हैं सिलेबस क्या आ सकता है, क्या एग्जैक्ट रहेगा वो तो किसी को भी नहीं पता, बट क्या लगभग आ सकता है जो लास्ट टाइम था वो मैं आपको बता सकता हूँ। सो लेट्स गो फॉर दैट। कितने का पेपर होगा वो भी लगभग आपको बता दूंगा। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का लेवल, सबसे पहले सवाल आना चाहिए आपका, क्वेश्चन का लेवल बताओ सर, लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा रहेगा, कहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू करें और क्या करें। देखिए डजंट मैटर माय डियर कौन सा ब्रांच है आपका, विच ब्रांच यू बिलोंग टू। अभी आपका क्या है, आपका मेन मोटो होना चाहिए सुपर स्ट्रॉन्ग, बेसिक को सुपर स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए क्या चाहिए आपको, हैंडबुक चाहिए भाई। पढ़ाई करना है मतलब पढ़ाई करना है, दमदार पढ़ाई करना है, बिल्कुल मौका है जाने मत दो भाई। स्पेशली जो कोर ब्रांच हैं, ये डबल नहीं ट्रिपल मौका है। जब हमारे टाइम में जब बच्चे पढ़ रहे थे तो मतलब ऐसे ना सब जगह कंपटीशन बहुत बढ़ा है, बट टेक में कोर ब्रांचेस में गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन घटा है। IIT में एडमिशन के लिए एमटेक में कंपटीशन बहुत घटा है, 50% कंपटीशन हो गया है। अभी तो मज़ा आएगा भाई, बहुत अच्छा मेहनत कर लो, नौकरी लग जाएगा, बहुत वैकेंसीज आ रहे हैं। बस अब क्या करना है, ये हैंडबुक को खा जाओ पकड़ के, कहीं खुद में तो खाना नहीं है, पढ़ाई करके उसको निचोड़ लेके माइंड में डाल लेना है। और सारे कौन सा किताब है, सिर्फ एक किताब सारे ब्रांचेस का मैंने डाल दिया है, ओनली 1 बुक फॉर ऑल द ब्रांचेस।
फिर जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं प्रिपरेशन स्टडीज वीडियो बनाऊंगा, आपको मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, अभी आरआरबी जेईई का आपने पेपर दिया होगा, है ना, इसमें फाइनल ईयर वाले शायद एलिजिबल नहीं होंगे मेरे को लगता है, बाकी पता लगेगा जब आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या ना, देखो ऐसा ना, हैंडबुक आपको बाय करना है, मैं डाल दिया लिंक, देखोगे यहाँ पर आपका। इसमें क्या रहेगा, टेक्निकल तो रहेगा 100 नंबर के आसपास, मुझे लगता है 120 या फिर 100 नंबर का आएगा टेक्निकल, 100 या फिर 120 इतना रहेगा टेक्निकल। फिर हो सकता है 30 नॉन टेक्निकल हो या 30 to 80 नॉन टेक्निकल होगा, मतलब टोटल 200 का पेपर आ सकता है आपका मेरे हिसाब से। आप CVT 1 CVT 2 करेंगे उनको पता है, अब एक एग्जाम लेंगे उनको पता है, ये पता नहीं। ये आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो नॉन टेक में क्या पार्ट है पूछ सकते हैं, आपको बता देता हूं। इंग्लिश वाला पार्ट पूछ सकते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, पहला। दूसरा आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग, एप्टी एंड रीजनिंग आपका आ सकता है, ये आपको पूछ सकते हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। एंड तीसरा, ये सब जगह पूछा जाता है, जीके एंड जनरल करंट अफेयर्स, ये आपको आएगा ही आएगा। हालांकि जैसे ही आएगा आपको हम मॉक टेस्ट देंगे, है ना, टेक्निकल भी नॉन टेक्निकल सबका आपको देंगे, टेंशन मत लीजिए उस चीज़ का, ठीक है। और ये आप कर सकते हैं प्रिपरेशन, लेकिन मॉक टेस्ट आप अगर ऐसे सेपरेटली देखेंगे क्या हिसाब किताब रहता है, मतलब वो सोचेंगे हम फुल लेंथ देंगे तो उसमें टॉपिक वाइज देते नहीं इन जनरल। बट अगर आपको क्रैक करना है PSU एग्जाम्स, है ना, अच्छा सिलेबस टेक्निकल कौन सा फॉलो करें, क्वेश्चन का लेवल SSC जेईई ऐसा होगा, वही फॉलो करो, काम बन जाएगा। थोड़ा स्टैंडर्ड करने का मन कर रहा है, UPSC ESC का प्रीवियस ईयर कर लो, ऑब्जेक्टिव वाला, सब्जेक्टिव वाला मत करना, काम बन जाएगा। और स्टैंडर्ड बढ़ाने का मन कर रहा है, गेट का प्रीवियस ईयर का 1 मार्क क्वेश्चन करना, 2 मार्क्स करने की जरूरत नहीं है। और स्ट्रॉन्ग करने का मन कर रहा है टेक्निकल, तो UPSC ESC का पूरा बड़ा बड़ा सवाल निकालो, जो बड़े सवाल है ना सब्जेक्टिव वाले, पार्ट 2 वाला, मेंस वाला, उसके क्वेश्चन निकालिए, काफ़ी है। एक आपको चीज़ बताता हूँ, जो अच्छा जो आपको बताया था, मेरा जो बंदा काम कर रहा है अभी BHEL में, तो उसका क्या किस्सा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपको अभी से मॉक टेस्ट देना चालू करना है तो हमारा क्या ना SSC जेईई का ऑलरेडी हम दे रखे हैं, किसके लिए, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। इसमें ना भाई, इसमें अबंडन मॉक टेस्ट है, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट है इसमें, SSC जेईई का है, 100+ मॉक टेस्ट है इसमें, करंट अफेयर्स भी है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, सिर्फ 250 रुपये का मिलेगा आपको। 10 फुल लेंथ है, 10 फुल लेंथ है, सब में एक्टिव है, आपको दिखा देता हूँ, फुल लेंथ है यहाँ पर 10। कोर्स कंटेंट जाओगे, 100 सवाल वाले नॉन टेक है, 100 सवाल वाले टेक है, फिर आपका टॉपिक वाइज भी है, समझ रहे हैं। तो ये सिर्फ इसका तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप लाके ज्वाइन कर लेना, जिसको भी पहले से ही एडवांटेज लेना है, कंपटीटिव एडवांटेज। और किस्सा सुनाता हूँ अब, जो मेरा नोन काम कर रहा था PSUs में, हर जगह हालांकि होता है, मेरे काफ़ी लोगों ने सेम मेरे को कंफर्म किया है। एक बार क्या हुआ, ये जो नया जॉब ज्वाइन किया था, मेरा जो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड था, ठीक है, अपना साथी भी समझ सकते हो बट बहुत डायरेक्टली नहीं। तो अभी उस टाइम वो MTech कर रहा था NIT हमीरपुर में, ठीक है। तो MTech करते करते उसका नौकरी लग गया, सेकेंड ईयर के लगभग लास्ट में नौकरी लग गया उसका, तो नौकरी करना चला गया वो। उसके बाद शुरू में सोचा कि सरकारी नौकरी है, क्या ही हो जाएगा, तो वो आधा घंटा लेट पहुंचता, है ना, अब नाम नहीं बताऊंगा आधा घंटा लेट पहुंचा, तो उसके पास क्या आ गया भाई साहब, पर्ची आ गया कि भाई आप आधा घंटा लेट क्यों आए हो। तो आप इसको उस तरह मत समझना कि भाई यहाँ पर नौकरी कर रहे मतलब सरकारी है, तो ये पूरा सरकारी तो होता नहीं, पब्लिक सेक्टर अंडरिंग है, सरकारी जैसा ही होता है, एक बार नौकरी लग गया जाता नहीं, फिर इससे पेंशन नहीं होते हैं, ठीक है। NPS सिस्टम लगता है, वो यूज़ कर सकते हो आप, वो तो कोई भी यूज़ कर सकता है। तो इसमें उस टाइम पर्ची आ गया कि भैया आप लेट क्यों आए हो बताओ। तो इस तरह कहानी होता है कि आप, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि चलो टाइम पास करेंगे, यहाँ पूरा अच्छे से काम करना पड़ता है, सारे लगभग PSUs में, कुछ जगह पर है वो ऑनलाइन बता नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन है, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन है, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, सारे अमेजिंग मज़ा आ जाएगा। और किसी को और अच्छा प्रिपरेशन करना है तो एक जगह पर जाके प्रिपरेशन चालू कर देना, जो आपको बता रहा हूँ मैं। हमारा जो आपका टॉप टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल है, उसमें मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी है, उसको जाके ज्वाइन कर लो, आपको बहुत सारे फ्री कोर्स मिल जाएंगे, टॉप नॉच, जो ऑलरेडी SSC जेईई क्रैक कर चुके हैं, गेट में टॉप रैंकर्स हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और MTech होल्डर्स हैं, है ना, IISc बैंगलोर के MTech होल्डर्स हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में आपको दिखा देता हूँ, ये जो है ना IISc बैंगलोर से MTech किए हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने है,
ये सारे कोर्सेज एसी फंडामेंटल्स है, सोम है, उसके बाद आपका ये सारे कोर्सेज है, ऑल द कोर्सेज यू कैन एक्सेस, ये सब फ्री है और ये टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। ये एसएससी में भी जॉब कर रही हैं, ठीक है। और ये भी एक्सपीरियंस टीचर हैं, 10-12 साल पढ़ाए हैं दिल्ली में, दिल्ली के डिफेंस सेंटर्स में। इतने दस वीडियो में थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक करना, वीडियो को चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।